बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब साथियों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और इल्म जफ़र के लेसन नंबर 6 के साथ हाज़िर खिदमत हूं। प्यारे दोस्तों, लेसन नंबर 5 में हमने ये पढ़ा था कि इल्म जफ़र में सवाल की बंदिश किस तरीके से की जाती है और इल्म जफ़र में सवाल की कितनी अक़साम हैं। जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी, अगर देखना चाहते हैं, इल्म जफ़र को पसंद करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैंने इल्म जफ़र फुल कोर्स प्ले लिस्ट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर जाकर आप तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि इल्म जफ़र में अबजद कमरी जो है वो क्या है और अबजद कमरी की जो इल्म जफ़र में बुनियादी हैसियत रखती है इल्मुल आदाद में, क्योंकि जब भी आपने आदाद निकालने हैं, जो भी करना है आपने इसी अबजद से करना है। इसके अलावा जितनी भी अबजदात हैं इल्म जफ़र में वो इसी से पैदा की जाती हैं। अबजद ऐसत है, अबजद अजज़ है, अबजद नादे अली, बहुत सी अबजदें हैं जहाँ जहाँ पे वो यूज़ होती हैं इल्म जफ़र के कायदों में, तो वहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसी अबजद से वो बरामद की जाती हैं। ये बुनियादी अबजद है और आपने इसको ज़ुबानी याद करना है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगा ताकि आप दोस्तों के साथ जो है आपका वक्त भी ज़्यादा ना हो। तो ये आप गौर करें तो 14 हर्फ ऊपर हैं और 14 नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और 14 ही हरूफ नीचे हैं। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, टोटल हरूफ अबजद कमरी के जो हैं 28 हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल का जवाब आपको दे दूँ कि अबजद कमरी में यहाँ पे चे, ग्याफ, टे, डाल और अड़े और पे, ये कुछ हरूफ हैं जो अबजद में नहीं हैं। ये आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि अबजद जो है ये अरबी हरूफ हैं 28। तो ये जो हरूफ हैं चे, ग्याफ, टे, डाल, ड़े और पे, ये अबजद में नहीं हैं। ये आपको अबजद में नज़र नहीं आएंगे। तो अब आपने क्या करना है, इन हरूफ को चे को जीम से तब्दील करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चे को जीम से, ग्याफ को क्याफ से, टे को ते से, डाल को दाल से, अड़े को रे से और पे को बे से। जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े कि ये पे आ रहा है तो हमें बे चाहिए था, तो आप ये समझें कि ये पे बे ही है, इसलिए रे, रे और ये हरूफ आपने तब्दील कर लेने हैं। अगर किसी का नाम चे से शुरू होता है, चांदनी, तो आप जीम के आदाद लेंगे चे की बजाय। ये आपने ज़हन में रखना है। अब यहाँ पे आते हैं अबजद कमरी को। आपने इसको ज़ुबानी याद करना है। अगर आप इसको 5 7 10 बार लिखेंगे तो ये ज़ुबानी याद हो जाएगी। इसको ज़ुबानी याद करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अगर आप 4 हरूफ को मुरक्कब करके याद करते हैं, यहाँ पर अलिफ, बे, जीम, दाल, अबजद, हे, वौ, ज़े, होज़, हता, कलमन, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अलिफ, बे, जीम, दाल, हा, वाव, ज़ा, हा, ता, या, काफ, लाम, मीम, नून। इस तरीके से आपने इसको ज़ुबानी याद करना है और इसके आदाद को भी ज़ुबानी याद करना है। अब अलिफ के अदद 1 हैं, बे के 2 हैं, जीम के 3, दाल के 4, हे के 5, वाव के 6, ज़े के 7, हे के 8, तो के 9 और ये के 10। 10 से आगे फिर 20 शुरू हो जाता है, यानी दिहाई के अदद शुरू हो जाते हैं। 9 तक इकाई है, फिर 10 से दिहाई शुरू होगी। क्याफ के 20, लाम के अदद 30, मीम के 40, नून के 50, सीन के 60, ऐन के 70, फे के 80 और स्वाद के 90। अब यहाँ स्वाद पे आकर 90 की दिहाई ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे सैकड़ा के आदाद शुरू हो जाएंगे। काफ के अदद 100 हैं, रे के 200 हैं, शीन के 300, ते के 400, से के 500, खे के 600, ज़ाल के 700, ज़्वाद के 800 और ज़ों के 900 और गैन के अदद 1000 हैं और 1000 का ये एक ही अदद है। अब यहाँ पे गौर करें, तोय तक इकाई ख़त्म हो गई और फिर दिहाई स्वाद पर जाकर ख़त्म हो गई और सैकड़ा ज़ों पर ख़त्म हो गया, यानी 9, 90 और 900। इनको आपने ज़ुबानी याद करना है। बस जब ये आपको ज़ुबानी याद हो जाएगी तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमें आदाद निकालने हैं। कोई नाम है कलीम, तो सबसे पहले हम कलीम को लिखेंगे क्याफ
لام یہ میم کلیم۔ اب یہاں پہ آپ نے اعداد نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے جانا ہے ابجد میں، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیاف کی عدد کتنے ہیں۔ یہ دیکھیں کیاف کی عدد 20 ہیں، تو ہم جائیں گے تو کیاف کے نیچے ہم لکھ دیں گے 20۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ لام کی عدد کتنے ہیں، تو لام کی عدد دیکھنے کے لیے ہم یہاں ابجد قمری کو دیکھیں گے، تو لام کی عدد ہیں 30، تو 30 کو ہم لام کے نیچے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے یہ، تو یہاں پھر ہم ابجد قمری میں جائیں گے اور یہ کی عدد ہیں 10، تو یہاں ہم 10 لکھ دیں گے اس کے نیچے۔ اب آخری حرف ہے کلیم کے نام کا میم، تو ہم جائیں گے ابجد قمری میں، میم کی عدد دیکھیں گے تو یہ ہیں 40، تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے 40۔ اب ان کو ہم کریں گے کاؤنٹ، یعنی 30 جمع 20 50 جمع 10 60 جمع 40 100، تو کل عدد ہو گئے 100، یعنی یہاں کلیم کی عدد ہم نے معلوم کیے تو یہ 100 بن گئے۔ اب یہاں آپ نے مفرد عدد معلوم کرنا ہے تو اس کو آپس میں جمع کر دیں گے، یعنی 1 جمع 0 جمع 0 1 جمع 0 جمع 0، تو یہ برابر ہے 1 ہی آئے گا۔ اس طریقے سے آپ نے جو بھی اعداد حاصل ہوں ان کو آپ نے آپس میں جمع کر دینا ہے اس طریقے سے، تو مفرد عدد نکل آئے گا، لیکن کلیم کی عدد ہیں 100۔ اس طریقے سے آپ نے اس ابجد کو یوز کرنا ہے۔ آگے جب علم جفر کے قاعدے حل کریں گے یا علم جفر کے حصہ آثار کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ ابجد بار بار آپ کو ضرورت پڑے گی، تو پھر بار بار آپ کو ٹیبل دیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ کیا عدد ہیں اور کیا کرنا ہے، اس لیے اس کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ کچھ دن آپ دیکھ کے لکھتے رہیں تو پھر آٹومیٹکلی یہ زبانی یاد ہو جائے گی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔